राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई बहनों माता पिता समान लोगों को सादर चरण स्पर्श। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ देखिए मैं क्या स्पेशल बनाने वाली हूँ, जिस तैयारी में बहुत लगी हुई हूँ। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ बेसन के और आटे के और गुड़ के मीठे वाले चीले, यानी कि मीठा वाला चीला भी बनाऊंगी और बेसन वाला नमकीन वाला भी चीला बनाऊंगी। तो बेसन वाला घोल तैयार कर रही हूँ, मीठा वाला तो मैंने तैयार कर लिया। उसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, जीरा, नमक और थोड़ी सी हींग डाली हुई है। और वो वाला मैंने मीठा तैयार ही कर लिया है। तो दोनों तरीके के चीले बनने वाले हैं मम्मी के लिए। तो ये इस तरफ इस कटोरे में रखा हुआ है मीठा वाला। तो ये देखिए बेसन वाला भी तैयार हो गया। और यहाँ मैंने रख दिया था तवा गर्म होने के लिए। और सबसे पहले ये मैंने मीठा वाला सेका है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगाने के लिए। तो ये एक सेक गया है और फिर एक बेसन का सेक लेती हूँ, दोनों तरीके के। और दोनों सेकने के बाद में मैं आ गई अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगाने ठंडा करके। और इसके बाद में मम्मी जी को, गोलू को, सब लोगों को दे देती हूँ। तो ये देखिए चीला बने हुए हैं, कितने सुंदर। ये देखिए एकदम पराठे जैसे लग रहे हैं। लेकिन अभी इसका पूरा मैं बताऊँगी कि ये कैसे तैयार हुए हैं और इसमें किसका श्रेय जाता है बनाने में। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे पराठे बने हो, मतलब लग ही नहीं रहे चीले जैसे। मुझसे ना उलटते नहीं बनते अच्छे से, बना तो लेती, काम चलाओ तो बन ही जाते हैं। तो मम्मी जी के लिए खास बनने वाले थे तो इन्होंने मुझे उठा दिया, बोले हटो मैं बनाता हूँ। ये चीले इतने अच्छे बना लेते हैं सच में कि मैं क्या बताऊँ। मुझसे चीले बनते हैं लेकिन उस तरीके के चीले नहीं बनते जैसे ये फटाफट से ऐसे उलटते पलटते जाते हैं जैसे पराठे बनते हैं ना, उस तरीके से। इनके चीले देखने में ये भी नहीं लगता कि पराठे, दूर से देखेंगे तो पराठे हैं, ये चीले हैं। और बस बनते जा रहे हैं। देखो भीतर जाके पराठा फेल है, देखो जाके है पराठा ऐसे हैं बिल्कुल। हमसे नहीं बनता, हमसे तो उल्टता ही पलटत नहीं बन जाते हैं। टूटी आते के तो फटे आते के तो टूटी आते। देखो चीला तो हाँ सबसे कठिन जटिल काम है चीला का, सबसे नहीं बनाता है। और ये है फ्रेंड्स अगले मॉर्निंग का ब्लॉग। और मम्मी जी ऊपर ज़्यादा चढ़ तो पाती नहीं है, आज चढ़ के आई है पूरा देखने के लिए। मम्मी से ना ये चीज़ छुपाई हुई थी, मैंने बताया ही नहीं थे मम्मी से कि ऐसा ऐसा हो गया है। क्योंकि जब रमा के यहाँ जाना था तब मम्मी आई थी, तब टीन सेट था, सब कुछ व्यवस्थित था, सब कुछ बढ़िया से था, पूरी गृहस्थी भरी हुई थी। तो जब ये ऐसा हो गया ना तो मम्मी को नहीं बताया, मम्मी को यहाँ ही पता चला है आके। तो आज वही सब देख रही थी, मम्मी को बहुत दुख हुआ। बोले तुमने तो बताया भी नहीं। मैंने कहा जो होना था मम्मी वो तो हो गया, अब बताने से क्या था, फालतू में टेंशन करती हैं आप। तो वही बोल रही थी कि बताओ कुछ भी नहीं है, दीवाल ही रह गई। तो मैंने कहा मम्मी कुछ पूछिए ही मत, जो होना था वो तो हो चुका ही है, लेकिन अब क्या है। सच में मम्मी बहुत दुखी हुई, बहुत ज़्यादा। बोल रही थी मुझे तो किसी ने नहीं बताया, घर में भी किसी भैया लोगों ने भी नहीं बताया था ये हो गया। तो बोले थी अब की बार करवाना तो बहुत अच्छे से करवाना। मैंने कहा चाहे जैसे करवा लेते, वो तो ऐसे आया ही था, हवा का झोंका तूफान की, कुछ छोड़ा ही नहीं। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ नहा करके। तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को सो रहे थे उठाया है और पिला रही हूँ पानी। और पानी में इसी मटके में रख देती हूँ जिससे उनका पानी एकदम ठंडा चिल्ड बना रहता है। और पानी पिलाया है। पानी पिलाने के बाद में जो दूध निकाल के लाई हूँ कच्चा दूध, तो वो पिलाती हूँ मिश्री डाल के। तो यहाँ पिलाया दूध में मिश्री डाला, और इसके बाद में दही और मिश्री खिलाया है। अब इसके बाद में फिर मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी, वो तो बड़े से हो जाता है। तो यहाँ खिला दिया मैंने दही और मिश्री। और फ्रेंड्स अब पूरा शाम का टाइम, तो पूरे घर में लग रही है झाड़ू। आज भी आंधी जैसी आई हुई थी लेकिन उतनी तो नहीं आई, लेकिन हाँ धूल काफ़ी भर जाती है। कितना भी गेट पर्दे लगा दीजिए लेकिन धूल इतनी भरती है क्या बताऊँ। तो आज भी आंधी आई हुई थी लेकिन उतनी तेज़ नहीं आई। लेकिन पूरा घर मतलब झाड़ू एक बार लग चुकी है, फिर मैंने दोबारा लगाई। और इसके बाद में
जो सूखे कपड़े थे वो हटाए हैं और जो कपड़े अभी नहीं डाल पाए थे वो डाल रही हूँ कपड़े सूखने के लिए। एकदम बारिश जैसा मौसम हो रहा, बारिश आ तो नहीं रही लेकिन मौसम एकदम बारिश वाला, भी आंधी आई थी तेज़ी से और अब बारिश जैसा मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश आने को कहाँ अभी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। कपड़े तो मैंने डाल दिए, बस ऊपर से ये लग रहा है कि नीचे ना जाऊँ, ऊपर ही बनी रहूँ। और मम्मी जी के कपड़े यहाँ डले डाल गई थी, ये कपड़े यहाँ डल गए। हाँ, दोपहर में ना सो गई तो सोने के बाद फिर ध्यान ही नहीं रहा। नीचे चल रहा है कूलर, आवाज़ आ रही है कूलर की। और आज गद्दा सुखाने के लिए डाला था, तो फाइनली गद्दा तो सूख गया है। अब नीचे ले जाना पड़ेगा, गोलू से बोलूँगी ले जाऊंगी या फिर मैं ही ले जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा धूप लग जाती है ना, ठीक रहता है। अब नीचे 2 रखे हैं वो बड़े वाले तख्त के, उन्हें और धूप दिखाना है। बच्चे क्या करते हैं, धूप दिखाने आते फिर इनमें खूब खेलते हैं, इसलिए मैं ऊपर नहीं चढ़ाती हूँ। चढ़ा दो तो फिर खेलना ही नहीं बंद कर देंगे। मैं अभी जाऊँगी चले जाऊँगी। अब बताइए 4 बजे कोई ऊपर बैठ सकता है? नहीं, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि दोपहर के 4 बज रहे हैं फिर भी मतलब इतनी ठंडक है, लग रहा है बैठे रहो, नीचे मत जाओ। देखती हूँ कपड़ों की फोल्डिंग कर लूँ यहाँ पे जो कपड़े सूख गए हैं। तो यहाँ गद्दे सूखने के लिए डाले थे, बच्चे ले ही नहीं गए, अभी मैं इकट्ठे ले जाऊँगी। और यहाँ कपड़े मम्मी जी के सबके फ़ोल्ड करने थे, मेरे भी पड़े थे, तो मैंने कहा यहीं फ़ोल्ड करके ले जाती हूँ। नीचे करने तो यहीं कर लेती हूँ। हवा इतनी अच्छी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन फिर भी अभी शाम भी नहीं हुई, लेकिन मौसम एकदम ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई हो। मौसम एकदम ठंडा था, नीचे जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो मैं बैठी थी तो यहीं गोलू, अभिषेक सब लोग यहीं आ गए मेरे पास में। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, कपड़े भी डाल दिए, सूख ही जाएंगे। आज तो मैं ध्यान ही भूल गई थी, चली गई, जब आके देखा तो बाल्टी में कपड़े रखे हैं और फिर आके खाना वाना खाया, सो गई। अब सब कुछ देखना है, अब तक तो छुट्टियाँ थी, काफ़ी हो जाता था, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। और इसके बाद में मैंने बनाई चाय, तो मैं और मम्मी जी दोनों लोग चाय पी रहे थे। तब शाम के खाने की तैयारी करेंगे। मम्मी तो बगैर चीनी की पीती हैं, तो मम्मी पहले पी चुकी। और ये सुबह गलाए हुए थे, सुबह का नाश्ता है, आज भूल गई, किसी ने नहीं खाया, गोलू ने ना अभिषेक ने। मैंने कहा मैं ही खा लेती हूँ, नहीं फिर और ख़राब हो जाएगा। इसमें सोयाबीन, चना, मूंग की दाल, ये सारी चीज़ें रहती हैं। आवाज फिर आ रही है, अगर आज आ रही ना वही दिन जैसे देख कितनी तेज आ रही है, काफी तेज आ रही है। वो दिन तो करी गई सुपड़ा सा। और बस खाना पीना सबका हो चुका है। लास्ट में धुल रही बर्तन, किचन साफ़ करनी है। यह है कि मम्मी जी के बहाने से काफ़ी जल्दी हो भी जाता है, वरना वैसे काम में लेट भी कर लेती हूँ, लेकिन ये ना कि सब चीज़ के ये रहते ही जल्दी जल्दी हो जाए, थोड़ी देर बैठने का भी टाइम मिल जाता है। और काम जल्दी निपटने का एक भी फ़ायदा ये भी होता है ना कि हमें बैठने का टाइम भी मिल जाता है, वरना सीधे लेट करते हैं तो सीधे फिर नींद आ जाती है, तो बैठ नहीं पाते। थोड़ी देर हवा में बैठ जाते हैं मम्मी के साथ में बाहर या छत पे, तो थोड़ी देर टाइम भी बीत जाता है और अच्छा भी लगता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करने की सोचती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग है ना कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को ना
बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। और बस अपना यूं ही कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करते रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।